प्रणाम आप सभी को। आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। उससे एक बार पहले मैं सिंहावलोकन करवा देता हूं आपको। सिंहावलोकन शब्द को समझते हैं आप? सिंहावलोकन शब्द का मतलब होता है कि सिंह जब अपना इलाका जीत लेता है, सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वो जंगल में जहां रहता है वहां का राजा होता है। तो वो जब एक इलाका जीत लेता है तो एक बार पलटकर अपने जीते हुए इलाके को देखता है कि उसमें कोई कंटक, कोई बाधा तो नहीं रह गई है, कोई समस्या तो नहीं रह गई है। इसे सिंहावलोकन कहते हैं साहित्य की भाषा में। तो आइए एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं, हमने अब तक क्या किया। पहले दिन हमने चर्चा की थी कि मनुष्य संसार में विलक्षण प्राणी है और उसकी विलक्षणता का कारण है कि वो बुद्धिमान है। बुद्धि यानी नैमित्तिक ज्ञान, बुद्धि यानी जिसके आधार पर मनुष्य जो है उन सारी चीजों में गति कर पाता है जिनके कारण वो मनुष्य है और संसार के सारे प्राणियों में सर्वोत्तम माना जाता है। तो मनुष्य में बुद्धि ही सबसे उत्तम पदार्थ है और बुद्धि को बढ़ावा देने वाला, यानी जिससे बुद्धि पल्लवित और पोषित होती है, जिससे पोषण प्राप्त करती है। जैसे पौधा जमीन से, मिट्टी से, पानी से पोषण प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही बुद्धि शिक्षा से पोषण प्राप्त करती है। शिक्षा मिलेगी तो बुद्धि बढ़ेगी, जैसे वृक्ष पानी के मिलने पर बढ़ता है, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो बुद्धि सूख कर मर जाएगी, जैसे वृक्ष सूख कर मर जाता है। इसीलिए शिक्षा मनुष्य के जीवन में सबसे अहम है। साहित्यकार लोग कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी, नीतिकार कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता और पिता शत्रु और बैरी हैं, वो दुश्मन के समान है अपने बच्चों के, जो अपने बालकों को यथोचित शिक्षा नहीं देते हैं, जो उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं, वो माता पिता शत्रु हैं। इसलिए कहा शिक्षा सबसे जरूरी है। फिर हमने शिक्षा का उत्थान देखा कि शिक्षा के उत्थान के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हमारे भारत की क्या गति थी, हमारी संस्कृति की, हमारे लोगों की। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हम कैसे थे, फिजिक्स में कैसे थे, केमिस्ट्री में कैसे थे, टेक्नोलॉजी में कैसे थे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं, इन सब में हमारी किस स्तर की योग्यता और बुद्धि शिक्षा थी। लेकिन धीरे धीरे शनै शनै वो सब नष्ट हो गया और हम गिर गए। गिरे क्यों? क्या जो आदमी संसार के शिखर पर रहा हो, जिसके पास इतनी ताकत है, वो गिरे क्यों? प्रश्न तो ये खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे गिरना पड़ा? ऐसा ऐसा क्या हुआ कि वो गिर गया? इतना ताकतवर था तो काहे उसे दूसरों ने हरा दिया? तो हराने का कारण होता है अहंकार, आलस्य, प्रमाद और विद्या से मुख मोड़ना। ये चारों काम हमने किए, चारों काम हमने किए। हमें अहंकार आ गया, हम आलस्य और प्रमाद के शिकार हो गए, हमने विद्या से मुख मोड़ लिया और इसके कारण हम पर मलेच्छों ने हमला किया, मलेच्छों के हम गुलाम हो गए। हमने गलतियां की, हमने बार बार गलतियां की, थोड़ी गलतियां नहीं की, हमने बड़ी गलतियां की। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को यदि उस महिलाओं का बलात्कार करने वाले, शोषण करने वाले, बच्चों की हत्याएं कर देने वाले उस महानीच दरिंदे और पशु को जीवित न छोड़ देते पिता पृथ्वीराज चौहान, तब क्या ऐसी गलती, ऐसी ऐसी समस्या आती कि हम गुलाम हो जाते, 1000 साल की गुलामी हम भोगते? ये गलती हमारे पिता ने की और उसका परिणाम भुगता। और गलती क्यों की? क्योंकि हमने विद्या को नहीं माना। विद्या किसे कहते हैं? विद्या वेद को कहते हैं। वेद क्या कहता है? वेद कहता अभिधम एकम एको अस्मि निषाड़ विधवा की मुद्रे करंती खलेन परशान प्रतिहन में भूरी किम्मा निंदन तो छत्र वो निंद्रा। वेद क्या कहता है? वेद कहता है जो समाज का द्रोही है, समाज को बर्बाद कर देने वाला, समाज का नाश कर देने वाला है, जो महिलाओं बच्चों के लिए खतरा है, जो समाज के और प्रकृति के लिए खतरा है, ऐसे दुष्ट को कैसे नाश कर? कहते खलेन परशान प्रतिहन में भूरी। जैसे पुराल के ऊपर बैलों को चलाकर किसान उस पुराल को हजारों हजार टुकड़ों में बदल देता है, वैसे ही अपने शत्रु के टुकड़े 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 कर दे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने तो उसे सिंगल पीस में वापस जाने दिया, उसके टुकड़े नहीं किए, उसे मारा नहीं, अपितु उसे जीवित छोड़ दिया। ये वेद की आज्ञा का उल्लंघन था और वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म कहलाता है। अधर्म का परिणाम दुख होता है, दुख होता है, दुख होता है। हमने दुख भोगा, हमारी संतान, हमारे पीछे पीढ़ियों ने दुख भोगा, आज तक हम दुख भोगने के लिए विवश हो गए। इसीलिए हमारा पतन हुआ और पतन ऐसा हुआ कि सारी विद्या शिक्षा सब छिन्न भिन्न हो गई। कौन बचाए कौन न बचाए यही समझ में नहीं आया और तब मारे मारे भटकते रहे और आज तक ये दशा आ गई कि हम
अंग्रेजों के यहां से चले जाने को अपनी आजादी मानने लगे। 1947 को हम आजादी का महोत्सव मनाने लगे। 15 अगस्त को हम पूरे देश में उत्सव मनाते हैं। हम मानने लगे हम आजाद हो गए। हमने सोचा ही नहीं क्या हमें आजादी मुकम्मल मिली, क्या हम उस मुकम्मल आजादी, उस कंप्लीट इंडिपेंडेंस को प्राप्त हुए जिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए बिस्मिल ने फांसी का फंदा चूमा था। बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ के देखो, वो किसे कहता है आजादी। जो लोग नहीं जानते हो, भगत सिंह के पत्र पढ़ के देखो, भगत सिंह किसे कहता है आजादी। भगत सिंह कहता है जब अविद्या से मुक्ति होगी, जब अंधकार से मुक्ति होगी, जब गरीब का शोषण नहीं होगा, जब मजदूर का शोषण नहीं होगा, जब समाज में भेदभाव और छुआछूत नहीं होगा, जब समाज के बीच में कुरीतियां, पाखंड और दुराग्रह नहीं होंगे, तब सच्चे मायनों में वो समाज आजाद होगा। क्या हम उस समाज को प्राप्त कर पाए? क्या हम उस समाज को प्राप्त कर पाए जिसके लिए वो लोग लड़े थे और मरे थे? बंधुओं, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाए। हमने पहले दिन पढ़ा था। दूसरे दिन हमने पढ़ा था कि क्या वास्तव में संसार में ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। और फिर हमने ईश्वर के गुणों को देखा और 24 गुण ईश्वर के सिद्ध होते हैं। तो सिद्ध होता है गुण जो है वो गुणी के आश्रय से रहते हैं। गुणी ना हो तो गुण कहां रहेंगे। इसलिए गुणी है, ईश्वर है। ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। जिस सत्ता के 24 गुण सिद्ध हो सकते हैं, विज्ञान से सिद्ध हो सकते हैं, गणित से सिद्ध हो सकते हैं, उसे संसार में कोई भी नकार नहीं सकता। और अगर कोई नकारता है तो वो अंधविश्वासी है, मूर्ख है। तीसरे दिन हमने जाना था इसी संबंध में कि क्या ये ईश्वर इस संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए कोई व्यवस्था प्रबंधन भी बनाता है। कुछ प्रबंधन, कोई मैनेजमेंट तैयार करता है, कोई कानून बनाता है, कोई संविधान बनाता है। और हमने कुरान, बाइबिल और दुनिया भर की तौरे, जबूर, पेंटाट्यूक, इंजील और ग्रंथ साहिब और बौद्धों के त्रिपिटक आदि और रत्न सागर आदि, जैनियों के और हिंदुओं के पुराण जितने सब हमने टटोले। और टटोल के हम इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार में ईश्वर का संविधान वेद है, वेद है, वेद है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। संसार के सारे कर्तव्यों अकर्तव्यों का मूल केवल और केवल वेद है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना ये तत्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। संसार में धर्म के बहुत सारे लक्षण हैं, वो परतः प्रमाण हैं, लेकिन श्रुति यानी वेद स्वतः प्रमाण है। श्रुति में कोई दोष ना आया है, ना आ सकता है। उसे ऐसे गूंथा गया है कि संसार में कोई उसमें दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। वेद को जाने कैसे, उसके लिए हमने इस देश में उत्पन्न हुए कई महापुरुषों के जीवन को हम देख सकते हैं। वो समय नहीं था, इसलिए मैंने अपने निकटतम महापुरुष के बारे में बात की। इसके अलावा हमारे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन समय अभाव में नहीं कर पाता। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने इस देश के लिए वो अद्भुत लड़ाई लड़ी, जिस अद्भुत लड़ाई में 32 साल की अवस्था में उन्होंने बलिदान कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक वैसे ही जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या की गई थी, ठीक वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य की हत्या कर दी गई। लेकिन उस समय जब इस देश में सनातन धर्म डूब रहा था, संसार में सुख के साधन ईश्वरीय कानून डूब रहे थे, तब जब इस देश को बौद्ध मत का राहु ग्रस रहा था, उस काल में कुमारिल भट्ट नाम के एक विद्वान पैदा हुए और उन्होंने यकायक इस राहु पर हमला कर दिया और इसकी ऐसी दशा की कि यह अपनी अवस्था संभालने की स्थिति में नहीं रहा। कुमारिल भट्ट के बाद गौड़पदाचार्य और गौड़पदाचार्य के बाद तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए आदि गुरु शंकराचार्य, और इन तीनों ने मिलकर उन सब कुरीतियों, मूर्खताओं, उन दुष्टताओं का नाश कर दिया और पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। 2500 साल के बाद, जब गुलामी के बाद एक बार फिर देश अंधकार के काल में जा रहा था, तो एक बार फिर से आदित्य ने जन्म लिया, एक बार फिर से रवि उदय हुआ, एक बार फिर से वो उग्रता उदय हुई, एक बार फिर से वो विद्या उदय हुई स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में, जो इस देश के सारे मल को समाप्त कर गई, जला गई, नष्ट कर गई और पुनः इस देश में यज्ञ की ज्वाला और उसकी महक पूरे दुनिया को आनंदित करने लगी। इस देश से निकलकर इस सुवासित वातावरण को जन्म देने वाले शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, दयानंद, ऋषि पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी और कणाद, न जाने कितने ऋषियों ने इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इन सिद्धांतों के लिए अपना जीवन लगाया है। तो बंधुओं,